हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनदर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कि स्क्वायर नंबर्स के बारे में बताया था, स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, कुछ कुछ रिलेशनशिप बताए थे। अब मैं उसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। यहाँ पर मैं क्या बताने जा रही हूँ आपको, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। यानी कि अगर सपोज कीजिए, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं इससे कि अगर सपोज यहाँ पर आपको स्क्वायर नंबर्स दिए हैं, देखिए 4 दिया और 9 दिया है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अगर मुझे इन दोनों नंबर्स के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो मैं कैसे निकालूंगी। अगर सपोज कीजिए मुझे 2 स्क्वायर नंबर्स दिए हैं कंसेक्यूटिव, ठीक है, मुझे उनके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालने हैं तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी। तो यहाँ पर तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो 4 और 9 के बीच में हम इजीली निकाल लेंगे, क्या आएगा 5, 6, 7, 8। ये हमने कैसे फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि 4 और 9 एक छोटी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया क्योंकि छोटी वैल्यू है। सपोज कीजिए मैं आपको बहुत बड़ा नंबर बोल देती हूँ। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकाले, इनको क्या बोलते हैं, ये नंबर्स कैसे कहलाते हैं, नॉन स्क्वायर नंबर्स। मतलब इनका स्क्वायर नहीं होता है, नॉन स्क्वायर नंबर्स। 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 7 इज नॉट ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको यहाँ पर बोलती हूँ मैंने 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लिए 12 एंड 13, और मैं इसका स्क्वायर करती हूँ और मैं आपको ये बोलती हूँ यू हैव टू फाइंड नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड स्क्वायर ऑफ 13। तो स्क्वायर ऑफ 12 कितना होता है जी, 144 होता है, एंड स्क्वायर ऑफ 13 क्या होता है, 169 होता है। अब इस तरीके से तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 145, 146, 147, 148 एंड टिल द एंड ऑफ 168। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कितना लंबा प्रोसेस पड़ जाए, कितना लंबा प्रोसेस होगा। तो इसको करने का इजी वे क्या तरीका होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है। जैसे आपको यहाँ पर 12 दे दिया और 13 दे दिया, इसके स्क्वायर्स के बीच में अगर आपको नॉन स्क्वायर्स नंबर फाइंड आउट करने हैं तो इसका सबसे इजी तरीका क्या होता है, आपको क्या करना है बेटा, यहां पर आप लोगे n एंड n+1। ठीक है जी, तो आपको यहां पर n क्या है, n क्या है यहाँ पर 12, यानी कि इनमें जो छोटा नंबर है वो क्या है n, और जो उससे बड़ा नंबर क्या है वो 13 कैसे आया, 12 में अगर मैंने 1 प्लस कर लिया तो 13 आ गया। ये 2 नंबर्स आ गए ना, इसी तरीके से आए हैं ये नंबर्स। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n+1 मीन्स कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो n+1 किया मैंने, 12+1 किया तो मेरा 13 आ गया। ठीक है, अब मुझे इन दोनों के स्क्वायर के बीच में अगर नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, तो सबसे इजी तरीका क्या है, 2n कर दूं। 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है यहाँ पर बेसिकली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेट n इज इक्वल्स टू 12 एंड n+1 इज इक्वल्स टू 12+1 दैट इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर n क्या है आपका, n यहाँ पर 12 है, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगी यानी कि 24। यानी कि मुझे ये पता चल जाएगा कि 12 और 13 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो इनके बीच में नॉन स्क्वायर के जो नंबर्स आएंगे वो टोटल 24 होंगे। आप यहाँ पर कर देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में आपको करके दिखा देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे 12 और 13 के बीच में मैंने आपको बोला ना 24 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो देखिए यहाँ पर 144 होता है 12 का स्क्वायर, और 169 होता है 13 का स्क्वायर, ये बताया ना मैंने आपको। तो यहाँ नंबर लिखिए 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये इस तरीके से जा रहे हैं मेरे।
161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 एंड 168। 144 और 169 के बीच में ये आएंगे ना, आप टोटल काउंट कर लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो टोटल यही निकल गया ना 24। ठीक है, तो ये कितना लेंथी प्रोसेस है, इस तरीके से करना तो पॉसिबल नहीं है। मैं आपको बोल दूं 18 स्क्वायर, 18 के स्क्वायर के बीच में और 19 के स्क्वायर के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालिए तो कितना टफ हो जाएगा। तो इसको इजीली इस वे से आप कर सकते हैं कि आप जो छोटा नंबर, जो आपको 2 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर्स दिए हैं, उसमें जो छोटा नंबर है उसको आप टेक इट एज n, और उससे ऑब्वियसली बड़े वाला होगा n+1, मतलब कि जो नंबर दिया उसमें 1 ऐड किया तो नेक्स्ट नंबर आया, और उसको 2 मल्टीप्लाई बाय n कर दीजिए, यानी कि जो छोटा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता चल जाएगा कि 18 और 19 के स्क्वायर के बीच में टोटल कितने कंसेक्यूटिव, टोटल कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये लेंथी प्रोसेस है, इस तरीके से फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अभी मैं आपको आइडिया देती हूँ बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर। बेसिकली जब मैं आपको इसके वर्कशीट्स कराऊंगी तो इस चीज को और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगी, वहां पर जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। द नॉन स्क्वायर नंबर, मैंने सिर्फ ये पढ़ के आपको बता दिया है। द नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 एंड 4। अब 1 एंड 4 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स क्या होंगे, 1 एंड 4 के बीच में कौन से नंबर आते हैं, 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 इजीली फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, 2 नॉन स्क्वायर नंबर्स, कितने नंबर्स आ रहे हैं नॉन स्क्वायर 1 और 4 के बीच में, 2 1 2 2 नंबर्स आ रहे हैं। अब इसी तरीके से एक एग्जांपल इसने यहाँ पर और लिख दिया, द नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 4 इज इक्वल टू, मतलब 4 मतलब किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है ये, और 9 इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 स्क्वायर, 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। इसके बीच में 2 स्क्वायर 4 और 3 स्क्वायर 9, तो 4 से 9 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने आते हैं, 5 6 7 8। ठीक है जी, वही सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद सिर्फ एक पॉइंट है जो आपको देखना है, जो मैं आपको ऑलरेडी भी समझा चुकी हूँ। ये देखिए, देयर आर 2 एंड नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स n एंड n+1। यही मैंने आपको बताया है कि 2n यानी 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल नंबर जो छोटे वाला है, वो इतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आते हैं 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच में। 2 नंबर्स कौन से हैं, n एंड n+1। n मीन्स n एंड n+1 मीन्स 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स और कंसेक्यूटिव क्यों, क्योंकि n है तो n के बाद n+1 कर दिया। n का अगला नंबर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, n का अगला नंबर कैसे निकाल सकते हैं, n+1 करके। ठीक है, अगर कोई 1 रुपी है 2 रुपी कैसे होंगे, 1+1 करके। अगर 2 रुपी है 3 रुपी कैसे होंगे, 2+1 करके। सो दिस इज द प्रोसेस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं खत्म करती हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट कराऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज बेटा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू बेटा।